जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डिप्लॉयमेंट क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान यानी बिहार सामान्य ज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को करेंगे। और दोस्तों, यह क्लास हम लोगों का पार्ट टू नंबर है। और इससे पहले हम लोग 60 क्वेश्चन को हम लोग इससे पहले कर चुके हैं। और इस क्लास में हम लोग 61 नंबर सवाल से करेंगे। ये दोस्तों, ये क्लास सभी बिहार के सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों का 61 नंबर प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बताइए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये नदी बिहार में सबसे अधिक मार्ग बदलती है। सबसे अधिक मार्ग बदलने के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और दोस्तों बताइए कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बताइए कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी को बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो दामोदर नदी को। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 62 नंबर। आम की वो प्रजाति जो केवल बिहार में ही पाई जाती है यानी उपजाई जाती है। बताना है कि आम की वो कौन सी प्रजाति है जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सफ़ेदा आम की प्रजाति जो केवल बिहार में ही पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 63 नंबर। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। चलिए दोस्तों, बताइए कि बिहार में बहने वाली नदियों में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक के पहाड़ी से है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग का 64 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। चलिए दोस्तों, बताइए कि संपूर्ण बिहार राज्य किस क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर है मैदानी क्षेत्र में संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 65 नंबर। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना है। चलिए दोस्तों, बताइए कि बिहार में तेल शोधक कारखाना किस जिला में है या कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी, बरौनी में बिहार में तेल शोधक कारखाना है। और बरौनी में इसका निर्माण कारखाना का किसके द्वारा कराया गया था। तो रूस देश के सहयोग से। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 67 नंबर प्रश्न है कि बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। चलिए दोस्तों, बताइए बिहार की किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। या देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी पर। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। चलिए दोस्तों, बताइए कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी, मखान। और दोस्तों, चावल के उत्पादन में सबसे अधिक कौन सा राज्य है। पश्चिम बंगाल, गन्ना में उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों, हम लोग 67 नंबर प्रश्न है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मखान। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 68 नंबर प्रश्न है
कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों, बताइए कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, सीमेंट उद्योग के लिए। चलिए दोस्तों, हम लोग का 69 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। चलिए दोस्तों, बताइए कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 करोड़ टन। 16 करोड़ टन जो कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। हम लोग का अगला प्रश्न है 17 नंबर, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। चलिए दोस्तों, बताइए कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, हाजीपुर। हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। देखिए दोस्तों, यह क्लास रिवाइजिंग के लिए है, इसी कारण से हम लोग सभी ऑप्शन डिस्कशन नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोगों के 71 नंबर प्रश्न है कि बिहार में केला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। चलिए दोस्तों, बताइए कि बिहार के किस क्षेत्र में या किस जिला में केला के उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर। हाजीपुर जिला में बिहार में केला का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है 72 नंबर कि मखान की खेती के लिए देश में अग्रणी राज्य कौन है। चलिए दोस्तों, बताइए कि मखान की खेती के लिए देश में अग्रणी राज्य कौन है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार राज्य मखान की खेती के लिए देश में अग्रणी राज्य है। दोस्तों, हम लोगों का 73 नंबर प्रश्न है कि कोकोला जलप्रपात किस जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों, बताइए कि कोकोला जलप्रपात किस जिले में स्थित है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, नवादा जिला। नवादा जिला में कोकोला जलप्रपात स्थित है। चलिए दोस्तों, हम लोगों का अगला 74 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार में सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। चलिए दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटिहार। कटिहार जो कि बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित जिला है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला 75 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। चलिए दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, अनुपम झील। अनुपम झील जो कि बिहार राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों, 76 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था। चलिए दोस्तों, बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। और दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के किसने बनवाया था या निर्माण करवाया था, तो कुमारगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक था। चलिए दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण थे। चलिए दोस्तों, बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे, माने कौन थे। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुसलमान। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। चलिए दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है 78 नंबर कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। चलिए दोस्तों, बताइए कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड फिच ने बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। चलिए दोस्तों, हम लोग का 79 नंबर प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। चलिए दोस्तों, बताइए कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था।
देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी, बृहदर्थ। बृहदर्थ जो कि अंतिम मौर्य सम्राट था। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग का अगला प्रश्न है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। चलिए दोस्तों, बताइए कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन था। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो हुनों को पराजित किया था। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों के 81 नंबर प्रश्न कि सम्राट अशोक के पिता थे। चलिए दोस्तों, बताइए कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार। बिंदुसार जो कि अशोक के पिता थे। और दोस्तों बिंदुसार के पिता कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 82 नंबर प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। चलिए दोस्तों, बताइए कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है पाली भाषा। पाली भाषा जो कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। चलिए दोस्तों, हम लोग 83 नंबर प्रश्न है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है, मैंने वो कौन सा पुस्तक है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिका पुस्तक। इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। देखिए दोस्तों, अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये दोस्तों क्लास बिहार के सभी एग्ज़ामों के लिए, अभी बिहार पुलिस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 84 नंबर प्रश्न है कि आज़ाद शत्रु के वंश का नाम क्या था। चलिए दोस्तों, बताइए कि आज़ाद शत्रु के वंश का नाम क्या था। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है हर्यक वंश। अजातशत्रु किस वंश के शासक थे, तो हर्यक वंश के। और पितृघात किसे कहा जाता है, तो हर्यक वंश को पितृघात कहा जाता है। ये दोस्तों हर्यक वंश किस पर शासन करता था, तो मगध साम्राज्य पर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग का 85 नंबर प्रश्न है कि अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। चलिए दोस्तों, बताइए कि अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है अवंती। अवंती राज्य को अजातशत्रु ने पराजित नहीं कर सका, जबकि वैशाली, कौशल, इन सभी राज्यों को अजातशत्रु ने पराजित कर लिया था। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 86 नंबर। तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है वैशाली। वैशाली में 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 87 नंबर प्रश्न है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। चलिए दोस्तों, बताइए कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी सबसे अधिक पथ अपना परिवर्तन माने मार्ग परिवर्तन करती है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। कोसी नदी जो कि सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करती है। इसी कारण से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 88 नंबर। किसके प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ।
आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी, श्री दीप नारायण सिंह। श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिला के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? बोले तो निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके को पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया और मानभूम। पूर्णिया और मानभूम जिले को पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला 90 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बनाने का माध्यम क्या था? चलिए दोस्तों, बताइए कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बनाने का माध्यम क्या था? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक स्थिति। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 91 नंबर प्रश्न है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद ले कब त्याग पत्र दिया? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 1942 ईस्वी में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद ले त्याग पत्र दिया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग का 92 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई कब? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। चलिए दोस्तों, हम लोग 93 नंबर प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में किस फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 1960 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, हम लोग 94 नंबर प्रश्न है कि पटना कॉलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद को पटना कॉलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है 95 नंबर, तो बिस्मिल्लाह खां संबंधित है। चलिए दोस्तों, बताइए कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शहनाई वादक। शहनाई वादक ले बिस्मिल्लाह खां संबंधित है, जो बिहार राज्य के थे। दोस्तों, हम लोगों को 96 नंबर प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? चलिए दोस्तों, बताइए कि गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हंस। हंस पत्रिका का संपादन गोपाल सिंह नेपाली ने नहीं किया, जबकि सुधा, प्रभात और दी मुरली पत्र का संपादन किया था। दोस्तों, हम लोगों का 97 नंबर प्रश्न है कि महाकवि विद्यापति किस युग के थे? चलिए दोस्तों, बताइए कि महाकवि विद्यापति किस युग के थे? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल के। मध्यकाल के महाकवि विद्यापति थे। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला 98 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी अपनी रचना किस राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित है? दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित थे? देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, रेणुका। रेणुका कविता से दिनकर जी अपनी ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। चलिए दोस्तों, हम लोगों का 99 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी ले थे? चलिए दोस्तों, बताइए कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी ले संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी ले संबंधित है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का सही नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। चलिए दोस्तों, बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार राज्य के सारण जिला के जीरादेई गांव के रहने वाले थे। चलिए दोस्तों, हम लोग का 101 नंबर प्रश्न है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। चलिए दोस्तों, बताइए कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, मुररी बरहवा गांव के निवासी से राजकुमार शुक्ल। और दोस्तों, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों के 102 नंबर प्रश्न है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। चलिए दोस्तों, बताइए कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से किसी भी आंदोलन के साथ सच्चिदानंद सिन्हा नहीं जुड़े थे। चलिए दोस्तों, हम लोगों के 103 नंबर प्रश्न है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत ले किया। चलिए दोस्तों, बताइए कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत ले किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार प्रांत। बिहार प्रांत के जगदीशपुर से। चलिए दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह राजा थे। चलिए दोस्तों, बताइए कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, जगदीशपुर के। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। और दोस्तों, इस क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों के 105 नंबर और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन डनवर, जो कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक था। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी क्लास के अंत करते हैं। और यह क्लास आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों।